नमस्कार। खबर दिन भर के इस खास बुलेटिन में रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास सुर्खियों का। गुरुग्राम में खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण पहुंच चुका है, पक्षियों का भी दम घुट रहा है। मिठाइयां छोड़े बिना इंडियन यूट्यूबर ने घटाया 40 किलो वजन, डाइट से हटाई ऐसी चीजें। क्या अमेरिकी मीडिया नेटवर्क को खरीदेंगे एलन मस्क? क्यों लग रही हैं अटकलें? दुनिया भर के क्रिकेटर्स को करोड़पति बनाने वाला इवेंट 24 और 25 नवंबर को होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन। अर्जुन कपूर के डिप्रेशन की असली वजह आई सामने, बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं अर्जुन कपूर। रोहतक में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 2 व्यक्तियों की मौत हुई। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम में खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण पहुंच चुका है। आलम यह है कि पक्षियों का भी अब दम घुट रहा है। गुरुग्राम की आबो हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, जिसके कारण प्रकृति के संकेतों को समझने वाले परिंदे भी बढ़ते प्रदूषण से ग्रसित होते दिख रहे हैं। पक्षी भी जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे। पक्षी अपने रास्तों से भी भटक रहे हैं, शीशे की इमारतों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा फेफड़ों में इंफेक्शन और आंखों में जलन, पैरालाइसिस, चिकन पॉक्स और कोरिजा जैसी बीमारियों का शिकार गुरुग्राम के पक्षी हो रहे हैं। फिलहाल कई पक्षियों का आईसीयू में उपचार भी चल रहा है, तो पक्षियों के लिए भी ये प्रदूषित हवा खतरनाक साबित हो रही है। दिल्ली की आबो हवा पूरे तरीके से बिगड़ चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। मिठाइयां छोड़े बिना इंडियन यूट्यूबर ने घटाया 40 किलो वजन, डाइट से हटाई कुछ चीजें। मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी को कौन नहीं जानता। गोल मटोल सा लड़का, उसकी फनी वीडियो सबको पसंद आती हैं, लेकिन आपको अब वो लड़का बिल्कुल फिट और पतला मस्कुलर दिखाई देगा। बता दें कि आशीष चंचलानी ने करीब 40 किलोग्राम वजन कम किया है। उनकी वेट लॉस जर्नी की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने रसमलाई भी खाई, गुलाब जामुन भी खाए। तो फिर उन्होंने कौन से ऐसे खाने छोड़े जिससे कि वजन कम करने में उनको मदद मिली? वेट लॉस की एक डाइट शेयर की है आशीष चंचलानी ने, जिसमें आशीष ने कहा कि उनकी डाइट में कैलोरी की डेफिशिएट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जिसके लिए उनको खाने में हाई प्रोटीन, फिर फाइबर, फिर फैट और आखिर में कार्ब्स पर जोर दिया गया। आशीष ने कहा कि वेट लॉस के लिए डाइट में उन्होंने कार्ब्स से ज्यादा हेल्दी फैट्स को महत्वपूर्ण रखा। हेल्दी फैट्स आपके दिमाग से लेकर स्किन तक जरूरी हैं, कार्ब्स भी शरीर के लिए जरूरी हैं, मगर इंडियन खाने में इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। हम ज्यादातर कार्ब्स को फैट में तलते हैं, जो कि सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। उन्हें फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद था, मगर वजन कम करने के लिए उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि फैट में तले हाई कार्ब के फूड और आपके बॉडी फैट को बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो है एलन मस्क से जुड़ी। क्या अमेरिकी मीडिया नेटवर्क को खरीदने की तैयारी में एलन मस्क हैं? लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसी अटकलें क्यों उठ रही हैं? तो दिग्गज कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने संकेत दिया कि वो अमेरिकी मीडिया नेटवर्क MSNBC को खरीद सकते हैं। इस बात की अटकलें तब लगनी शुरू हुई जब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने मजाक में ट्रंप को इसका आइडिया दे दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने एक्स पर जो रोगन नाम के अकाउंट से की गई एक पोस्ट का हवाला देते हुए, जिसमें दावा किया गया था कि MSNBC को मूल कंपनी को कॉमन कॉस्ट केबल चैनल को बेच दिया जा रहा है, लिखा कि एलन मस्क मेरे पास अब तक का सबसे मजेदार आइडिया है। टैग करके की गई इस पोस्ट पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने जवाब भी दिया। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को जवाब देते हुए पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर मस्क को जवाब देते हैं कि मेरा मतलब है कि ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, रेटिंग्स देखें। मस्क के इस जवाब के बाद से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि मस्क MSNBC को खरीद सकते हैं और इसका नाम बदलकर MXNBC भी कर सकते हैं। जूनियर ट्रंप की पोस्ट पर जवाब देने के बाद एलन मस्क का एक पुराना स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। दरअसल एलन मस्क ने 2017 में ट्विटर खरीदने से पहले इसी तरह कीमत पूछी थी, जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो IPL की नीलामी से जुड़ी है। तो दुनिया भर के क्रिकेटर्स को करोड़पति बनाने वाला इवेंट आने वाला है। 24 और 25 नवंबर को IPL का मेगा ऑक्शन होगा। बता दें कि दुनिया भर के क्रिकेटर्स को इसमें खूब पैसे कमाने का मौका मिलता है। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेदा में ये मेगा इवेंट होगा। 577 खिलाड़ियों पर 641.50 करोड़ रुपए की बोली लगेगी। 10 टीमों को कुल 204 खिलाड़ी खरीदने हैं। IPL का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब के जेदा में होगा। 24 नवंबर को दोपहर 3 बजे नीलामी शुरू होगी, रात 8 बजे तक बोली लगेगी। बाकी खिलाड़ी अगले दिन दोपहर 3 बजे से ही बिकना शुरू होंगे। BCCI इस तरह के मेगा ऑक्शन को ग्लोबल इवेंट बनाने के लिए पिछले कुछ सालों से इसे विदेश में होस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
पिछला ऑक्शन भी दुबई में हुआ था। उससे पहले सभी नीलामी भारत में ही हुई। मेगा ऑक्शन 3 साल में एक बार होता है। पिछला ऑक्शन 2022 आईपीएल से पहले हुआ था। मेगा ऑक्शन में टीमें बहुत कम खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। इस बार 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की लिमिट थी और मेगा ऑक्शन के बीच मिनी ऑक्शन भी होते हैं जिसमें टीमें ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। 2023 और 2024 आईपीएल के लिए मिनी ऑक्शन हुए थे। ऑक्शन को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल और ऑनलाइन जियो सिनेमा पर आप देख सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आईपीएल की जो सभी 10 फ्रेंचाइजीज अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ ऑक्शन में शिरकत करेंगी। इस मेगा ऑक्शन में शामिल होने के लिए 1574 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 577 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए। इनको खरीदने में टीमों ने इंटरेस्ट दिखाया है। इनमें 367 भारतीय और 210 विदेशी प्लेयर हैं। इनमें 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के हैं, 331 खिलाड़ी अनकैप्ड हैं, जिनमें भारत के 319 और विदेश के 12 खिलाड़ी हैं। बॉलीवुड के गिलियारों से एक खबर सामने आई अर्जुन कपूर से जुड़ी, जिसमें अर्जुन कपूर के डिप्रेशन की असली वजह सामने आई है। बता दें कि अर्जुन कपूर एक अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं। इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन को लेकर सुर्खियों में बने हुए अर्जुन कपूर किसी और बात को लेकर भी चर्चाओं में हैं। इसी खुशी के साथ उनके फैंस के लिए एक बैड न्यूज भी है। एक्टर इन दिनों डिप्रेशन और हाशिमोटो नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण वो वजन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं। उनकी मां और बहन अंशुला भी इसी ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन हाशिमोटो नाम की बीमारी अर्जुन कपूर को है, ये खुद उन्होंने खुलासा किया, जो थायराइड का एक बड़ा रूप है और ये लगभग ऐसी है कि इसमें तेजी से वजन बढ़ने लगता है। अब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि आखिर ये रोग है क्या। तो हाशिमोटो रोग एक थायराइड ग्रंथि की एक ऑटो इम्यून बीमारी है। थायराइड आपकी गर्दन में एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो कि आपके पचाने का काम करती है। कई प्रमुख शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। हाशिमोटो रोग तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है, जिससे ये सूजन और कम कार्यात्मक हो जाती है। वक्त के साथ ये एक निष्क्रिय थायराइड का परिणाम हो सकता है, जिसे कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में भी जाना जाता है। अगली खबर हरियाणा के रोहतक से, जहां पर बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर चुलियाना मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा ये रोहतक में हुआ, जिसमें 2 ट्रक आपस में टकराए। 2 व्यक्तियों की मौत की सूचना मिली। दूध की एक गाड़ी जा रही थी रोहतक से दिल्ली की ओर, जबकि एक ट्रक आ रहा था दिल्ली से रोहतक की ओर। दूध की जो गाड़ी थी उसने अपना नियंत्रण खोया। डिवाइडर तोड़कर वो गाड़ी ट्रक से टकराई, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई। अब विजिबिलिटी कम होती है हाईवेज पर, सड़कों पर, तो हमारी भी आपसे गुजारिश रहेगी कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और बहुत कम स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाएं। बहुत ध्यान से सड़क पर संभल कर गाड़ी चलाएं, क्योंकि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही से भी आपकी जान जा सकती है। खबर दिन भर के खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।